नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक नई कहानी लेकर, जो कि चैप्टर है 10th क्लास इंग्लिश कम्युनिकेटिव का और जिसका नाम है द लेटर। ये जो स्टोरी है ये धूमकेतु जी के द्वारा लिखी गई है और इस स्टोरी के अंदर आपको पता लगेगा कि कैसे एक पिता के जो इमोशंस हैं अपनी बेटी के लिए कितने ज्यादा थे। ये हम देखेंगे इस स्टोरी में, जिसका नाम है द लेटर क्लास 10 कम्युनिकेटिव इंग्लिश। सबसे पहले आइए आपको बता देते हैं ऑथर के बारे में, क्योंकि अगर आप कोई भी कहानी 10th क्लास हो, +1 है, +2 क्लास की हो, बिना ऑथर के वो कहानी आपको जानना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कई बार सीबीएसई में क्वेश्चन आ जाता है ऑथर के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ऑथर के बारे में, जो कि है धूमकेतु, और जिनका जन्म 1892 और जिनकी डेथ हुई थी 1965 में। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर सीबीएसई में डेट पूछी जाएंगी तो सीबीएसई में यही डेट पूछी जाएंगी कि आखिर उनकी डेट ऑफ बर्थ या डेथ जिस दिन हुई है। तो ध्यान रखिए 1892 टू 1965। ही वॉज अ फेमस गुजराती राइटर। नाउ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर, वो कहां से बिलोंग करते थे? इट मींस वो गुजरात से बिलोंग करते थे, तो इसीलिए उनको बोला गया है गुजराती राइटर। तो प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कहाँ के राइटर थे। वो गुजरात से बिलोंग करते थे और गुजराती राइटर थे, एंड is regarded as one of the pioneers of the Indian short story. His stories are known for their deep emotional impact, strong human values and realistic characters. अब जो इनकी स्टोरीज है वो क्या है? इमोशन से भरी हुई, डीप इमोशन से भरी हुई, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन वैल्यूज, जिसके बारे में आप इस चैप्टर में जानेंगे। अगला देखिए, ही ऑफन ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट सोशल रिलेटिव्स and human feelings like loneliness, separation, hope, love and pain, making his stories touching and memorable. अब प्यारे बच्चों, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिए। लोनलीनेस, सेपरेशन, होप, लव एंड पेन, यही है इसकी जो मेन जो थीम है, वो इसी के ऊपर चलेगा पूरा का पूरा चैप्टर, कि कैसे जो गुजराती राइटर धूमकेतु जी हैं, कैसे उन्होंने बताया है अकेलापन, सेपरेशन, जब आप अलग हो जाते हैं, होप, उम्मीद, लव एंड पेन, यानी कि हर चीज उम्मीद के ऊपर टिकी हुई है। हर चीज किस पे टिकी हुई है? उम्मीद के ऊपर। और ये सारी चीजें आप देखेंगे इस चैप्टर में। His stories combine realism with intense emotional depth, making readers reflect on human relationships and compassion. तो आज के टाइम में जो रिलेशनशिप है, जिसको आप ह्यूमन रिलेशनशिप बोला जाता है, आज के टाइम की जो है वो आपको बताएंगे इस स्टोरी के थ्रू। तो आगे देखिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर आपने किसी भी चैप्टर को याद करना है या समझना है, तो उससे पहले उस चैप्टर के करेक्टर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको करेक्टर्स के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप स्टोरी को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग तभी कर पाएंगे जब उनको करेक्टर्स के बारे में पता होगा। तो पहले समरी से आपको कुछ करेक्टर्स के बारे में रूबरू करवा देते हैं, और ताकि ये भी बता देते हैं कि आखिर इस करेक्टर का इस स्टोरी के अंदर रोल क्या है। तो सबसे पहला जो करेक्टर है कोचमैन अली, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कोचमैन अली, ही इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। याद रखिएगा, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी? कोचमैन अली, जिसके ऊपर ये सारा का सारा, यानी कि जो स्टोरी आप पढ़ने जाएंगे सारी की सारी स्टोरी कोचमैन अली के ऊपर है। तो सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, वंस अ ब्रेव हंटर हु वंस प्राइड इन किलिंग एलिमेंट्स विद एज, ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ जेंटल, क्वाइट, patient and old humble man who visits the post office daily hoping for a letter from his daughter. तो ये जो लाइन है प्यारे बच्चों, ये देखिए, जो ये लाइन है hoping for a letter from his daughter, बस इसी के ऊपर सारी कहानी चलेगी। किसके ऊपर कहानी चलेगी? इसी के ऊपर चलेगी, जो ये कोचमैन अली है किस प्रकार से वो अपनी बेटी का जो लेटर है वो उसका वेट कर रहा है। सारी कहानी के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से देख लीजिए। After his daughter leaves him, he spends his days waiting at the post office for the letter from her. His character represents endurance, parental love, and silent suffering.
प्यारे बच्चों, आपको तो पता ही है, जो पेरेंट्स की अटैचमेंट है, वो पेरेंट्स की अटैचमेंट अपने बच्चों के प्रति कितनी ज्यादा होती है। आज के समय में भी देख लो, यानी कि जिस पिता की बेटी फॉरेन जा रही होगी, आज भी वो पिता फोन में व्हाट्सएप के थ्रू हो या किसी और के थ्रू हो, उसके मैसेज का वेट करता है, डेली उससे बात करता है, डेली मैसेज करता है और डेली उसके मैसेज का वेट करता है, ताकि जो उसकी बेटी है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। सेम यही चीज इसके अंदर बताई गई है। सबसे पहले जो कोचमैन अली थे, वो बहुत बढ़िया एक हंटर थे, यानी कि शिकारी थे। लेकिन जिस समय वो शिकार करते थे प्यारे बच्चों, उस समय कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिस पक्षी का, यानी कि जिस एनिमल का वो शिकार कर रहे हैं, क्या आखिर वो पक्षी या वो एनिमल या वो क्रिएचर, आखिर वो भी तो किसी का बेटा होगा, वो भी तो किसी की बेटी होगी। सोच के देखो, जिस समय वो शिकार करते थे उस समय उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा, और एकदम से ऐसे शिकारी थे कि जितने में दुनिया दूसरे शिकार की तरफ अभी देख ही रही होती थी, तो वो दूसरा शिकार इतने में तो उनके बैग के अंदर आ जाता था। तो इतने फेमस जो शिकारी थे वो कोचमैन अली थे। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट हुआ जो इनकी लाइफ का, वो जो टर्निंग पॉइंट क्या था, टर्निंग पॉइंट यानी कि जो इनकी बेटी थी, उस बेटी का जो लेटर था वो आफ्टर मैरिज इनके पास नहीं आ पाया था। बस यहीं से जो इनके मन के अंदर जो इमोशंस थे वो काफी ज्यादा चेंज हो गए थे। तो दिस इज द सेंट्रल कैरेक्टर कोचमैन अली। सेकंड कैरेक्टर इस प्यारे बच्चों, जो उनकी बेटी है, डॉटर। अब डॉटर यानी कि उसका नाम क्या है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, डॉटर का नाम क्या है, मिरियम। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्या नाम है डॉटर का, मिरियम। तो मिरियम क्या है, अलीज ओनली डॉटर हु मूव्स अवे after marriage and stops writing to her father, though absent from the story physically. Her presence dominates Ali's emotions and hope. यानी कि स्टोरी के अंदर तो फिजिकली जो ये लड़की है ये एब्सेंट है, लेकिन स्टोरी के अंदर यानी कि जो कोचमैन अली के साथ होता है वो सब कुछ उसकी बेटी की वजह से होता है। क्योंकि अगर बेटी की लेटर के लिए ही तो ये सारी कहानी लिखी गई है, तो बड़े ध्यान से आपने इस कहानी को सुनना है। लेकिन उससे पहले कैरेक्टर्स के बारे में आपने जान लिया। पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कोचमैन अली, जो कि मेन कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर है स्टोरी का। उसके बाद जो उसकी बेटी है जिसका नाम है मिरियम, और इसके बाद पोस्ट मास्टर। अब इसके अंदर जो एक और मेन कैरेक्टर है जो कि क्या है, पोस्ट मास्टर। अब इस पोस्ट मास्टर का क्या रोल है, देखिए ध्यान से। A strict and careless man at first, who later understands Ali's pain. Initially, he was cold, arrogant, and insensitive. The postmaster mocks Ali for his daily visits. Later, after experiencing personal loss, he realizes Ali's pain and undergoes a moral transformation. ध्यान से सोचिए, आखिर पोस्ट मास्टर जो स्टार्टिंग में हमेशा मजाक उड़ाया करता था, यानी उस बाप का मजाक उड़ाता था, उस बुजुर्ग इंसान का मजाक उड़ाता था, जो हमेशा उस पोस्ट ऑफिस में जाता था केवल यही पूछने के लिए कि साहब क्या मेरी बेटी की लेटर आ गई है, साहब क्या मेरी बेटी की लेटर आ गई है। लेकिन ये जो पोस्ट मास्टर है ये हमेशा उसका मजाक उड़ाता था, यहां तक कि उसकी गाली भी उसको दे देता था और कहता था कि हमारे पास क्या और कोई काम नहीं, क्या हमारे पास यही काम बचा हुआ है कि तुम्हारी लेटर को देखने का, और हम तुम्हारी लेटर को खा थोड़ा ना जाएंगे। तो आखिर पोस्ट मास्टर को उसका सबक कैसे मिला ये भी आपको पता लगेगा, क्योंकि ये देखिए ध्यान से इस लाइन को, कि जब आफ्टर एक्सपीरियंसिंग personal loss, he realizes Ali's pain and undergoes a moral transformation. प्यारे बच्चों ये देखिए कि जब उसको अपनी बेटी की लेटर का वेट करना पड़ा, तब इस इंसान को पता लगा, पोस्ट मास्टर को पता लगा कि वाकई एक बाप के लिए एक बेटी कितनी ज्यादा जरूरी होती है। तो उसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका लक्ष्मीदास। अब ये जो लक्ष्मीदास है, आखिर इस लक्ष्मीदास का क्या रोल है? इस लक्ष्मीदास का छोटा सा रोल है, लेकिन छोटा सा रोल बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी सीबीएसई का आ जाता है। तो देखिए ध्यान से, who was a clerk in the post office who finally delivers a letter to Ali's grave. He is kinder than the postmaster and eventually fulfills Ali's last wish by placing the letter on his grave. तो प्यारे बच्चों ये वाली जो लाइन है,
अलीज लास्ट विश बाय प्लेसिंग द लेटर ऑन हिज ग्रेव। तो इस पर भी सीबीएसई का क्वेश्चन आ जाता है कि जो अली की जो लास्ट विश थी वो क्या थी। लास्ट विश अली की ये थी कि अगर मेरी बेटी का लेटर आ जाए तो उस लेटर को मेरी कब्र पर चढ़ा देना। तो प्यारे बच्चों, इसका जो रोल है लक्ष्मीदास का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यही वो जो क्लर्क था, यानी कि उस पोस्ट ऑफिस का क्लर्क था जिसने लास्ट में जो इसकी लेटर थी वो इसकी कब्र के ऊपर रख दी। तो ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है आप सबके लिए। तो थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन लंबी वीडियो होने का मतलब ये नहीं कि आपको आपके एग्जाम में हेल्पफुल ना हो, क्योंकि हम कई बार छोटी वीडियोस देखने के चक्कर में सोचते हैं कि हाँ सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो गई कि हाँ मुझे सारा चैप्टर आ गया। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है। अगर कोई चैप्टर सीबीएसई ने एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो वो चैप्टर हम 5 या 10 मिनट में कवर नहीं कर सकते। अगर हमने 5-10 मिनट में कवर कर दिया तो इट मींस वो आपको धोखा देना हुआ। आपको लगेगा कि आपको पूरा चैप्टर आ गया, लेकिन वो चैप्टर नहीं आ पाया। तो प्यारे बच्चों, थीम ऑफ द स्टोरी थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन थीम ऑफ द स्टोरी के ऊपर आ जाता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, द स्टोरी एक्सप्लोर्स एंड हाइलाइट्स। क्या हाइलाइट्स करती है? लोनलीनेस एंड इमोशनल सफरिंग। सबसे पहली बात, लोनलीनेस किसके लिए? कोचमैन अली के लिए। सफरिंग किसके लिए? कोचमैन अली के लिए, क्योंकि सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? कोचमैन अली है। उसके बाद है पेरेंटल, स्पेशली फादर्स अनकंडीशनल लव फॉर हिज चाइल्ड। ऐसा ही होता है बेटा, पापा का अपने बच्चे के लिए जो प्यार होता है वो अनकंडीशनल होता है। वो बात अलग है कि बच्चे का प्यार बाद में कंडीशनल हो जाए बड़ा होने के बाद, वो अलग चीज है। लेकिन पापा का प्यार हमेशा अपने बच्चे के लिए सदा बना रहता है। आगे देखिए, hope that refuses to die even in despair and dying hope. It shows the deep emotional pain of a father waiting endlessly for a message from his child. कैसे एक बाप की तड़प होती है कि उसकी बेटी का कोई तो मैसेज आ जाए, कोई तो मैसेज आ जाए, आखिर कुछ तो मैसेज आ जाए कि जिससे उसके बाप को दिलासा मिल जाए कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। तो ये थीम ऑफ द स्टोरी में आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो होते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। लिटरेरी डिवाइसेस जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया गया है। सबसे पहले है प्यारे बच्चों सिंबोलिज्म। तो सिंबोलिज्म का क्या है? द लेटर रिप्रेजेंट्स होप, लव एंड इमोशनल कनेक्शन बियॉन्ड फिजिकल प्रेजेंस एंड इवन डेथ। क्योंकि जो यहाँ पर लेटर है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? किसको लेटर रिप्रेजेंट करती है? होप को, लव को, इमोशनल कनेक्शन को। तो ये जो सिंबोलिज्म है ये प्रतीक है किसका? आशा का, उम्मीद का, किरण का, जो शायद उस बुजुर्ग इंसान की पूरी हो जाए। अगला है आपका आयरनी। आयरनी पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब आप सोचते कुछ है और हो जाए उसका उल्टा, तो दैट इज कॉल्ड आयरनी। तो देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, लेटर अराइव्स ओनली आफ्टर अलीज डेथ मेकिंग द लॉन्ग वेट ट्रेजिकली आयरनिक। द पोस्ट मास्टर अंडरस्टैंड्स अलीज सफरिंग ओनली व्हेन ही फेसेस सिमिलर पेन। अब देखिए, लेटर तो आई, लेकिन क्या फायदा उस लेटर का? जो इंसान हमेशा आ रहा था वहां पे कि क्या मेरी कोई लेटर आई, क्या मेरी कोई लेटर आई, अगर वो इंसान की लेटर उसके मरने के बाद आ गई तो क्या करोगे ऐसी लेटर का? क्या फायदा ऐसी लेटर का? कोई फायदा नहीं ऐसी लेटर का। तो यहाँ पर यही हुआ कि बहुत इंतजार करने के बाद जब कोचमैन अली को उस लेटर की जरूरत थी तो उस समय तो वो लेटर आई नहीं, लेकिन जब बेचारे की डेथ हो गई तो उसके बाद वो लेटर आई। लेकिन उसके बाद क्या कर सकते हैं? उसके बाद कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी बेटा आपको पता ही है, विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ अलीज डेली रूटीन एंड द लाइफलेस पोस्ट ऑफिस एनवायरनमेंट deepen the emotional effect. Clear pictures of Ali's daily visits and the cold post office atmosphere. तो एक इमेज बना दी गई किसकी? पोस्ट ऑफिस की, यानी कि पिलग्रिमेज, यानी कि यात्रा। कौन सी यात्रा? धार्मिक यात्रा। तो यहाँ पर जो धार्मिक यात्रा है वो किसके लिए बताई गई है? कोचमैन अली। जैसे एक भक्त माँ के दरबार में या किसी मंदिर में रोज जाता है, बिल्कुल उसी तरह कोचमैन अली भी इस पोस्ट ऑफिस का क्या बन चुका था? भक्त बन चुका था। उसको भी लगता था कि ये वाकई माँ का दरबार है, जहां पर वो रोज जाता था। लेकिन किस लिए जाता था?
अपनी बेटी का लेटर देखने के लिए जाता था कि क्या उसकी बेटी का लेटर आ गया है या नहीं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आपके पास है फोर शेडोइंग। तो कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है इस लिटरेरी डिवाइस के बारे में आपने ना सुना हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है ये फोर शेडोइंग, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि फोर शेडोइंग का मीनिंग क्या है। बड़े ध्यान से देखिए, अलीज पुअर वीकनिंग हेल्थ एंड डिसअपियरेंस हिंट्स एट हिज अप्रोचिंग डेथ। तो ये बेटा किस लिए यूज किया जाता है? ये रीडर्स को ये दिखाने के लिए यूज किया जाता है, कोई क्लू देने के लिए यूज किया जाता है, या कोई हिंट देने के लिए यूज की जाती है लाइन, कि जिससे रीडर को ये लग सके कि आखिर आगे होगा क्या। मतलब आप ये लगा लीजिए सस्पेंस, सस्पेंस छोड़ दिया। क्या सस्पेंस छोड़ दिया? अलीज पुअर वीकनिंग हेल्थ एंड डिसअपियरेंस हिंट्स। तो यही हिंट्स है। क्या हिंट्स है? उसकी जो पुअर वीकनिंग हेल्थ और उसकी डिसअपियरेंस एट इज अप्रोचिंग डेथ, जिससे जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे हैं, उनको ये पता लग सके कि आगे जो आने वाला प्लॉट है वो किस साइड में जाएगा, यानी कि वो उसकी मौत की साइड में जाएगा। तो जब ऐसी लाइन दी जाती है क्लू के लिए, हिंट के लिए कि जो स्टोरी का नेक्स्ट प्लॉट क्या होगा, तो उसमें क्या यूज किया जाता है? फोर शेडोइंग। याद रखिए प्यारे बच्चों, क्या यूज किया जाता है? फोर शेडिंग। तो अजीब सा है लिटरेरी डिवाइस, हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन अब नया नहीं रहेगा क्योंकि अब आपको इसका पता लग चुका है। Next is pathos. The story strongly appeals to readers, emotions evoking sympathy for Ali's suffering. तो रीडर्स के लिए तो बेटा वही बात है कि जो अली की सफरिंग है उससे क्या निकल के आएगा? इमोशंस, जो हमारे भाव हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारी पेन है, जो हमारी सफरिंग है उस बुजुर्ग इंसान के लिए। तो वो बुजुर्ग इंसान के लिए जो सफरिंग दिखाई गई है, जो भावनात्मक इमोशनल जो पिक्चर दिखाई गई है, वो किसके द्वारा दिखाई गई है? वो पैथोस के द्वारा दिखाई गई है। तो प्यारे बच्चों, अगला है वैल्यूज एंड मैसेज। ये वैल्यूज एंड मैसेज का यूज कहां करना है? ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सीबीएसई में लैंग्वेज का एग्जाम है, और लैंग्वेज के एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन 8 नंबर का आता है तो हमारे दिमाग में आता है कि यार ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, आखिर हमने क्वेश्चन का आंसर तो सारा लिखा था, लेकिन 8 में से 8 क्यों नहीं आए? 8 में से 8 क्यों नहीं आए? पूरे में से पूरे मार्क्स क्यों नहीं आए? क्योंकि वहां पर आप लास्ट में या तो कोई कोटेशन लिखिए या फिर कुछ ऐसी लाइंस लिखिए कि जिससे जो एग्जामिनर है या पेपर जो चेकर है उसका माइंड सेट हो सके कि वाकई इस बच्चे ने कुछ लिखा है। प्यारे बच्चों, पूरे हिंदुस्तान में मान लो नॉर्थ जोन है तो नॉर्थ जोन का पेपर सेम होगा, तो आखिर कैसे डिसाइड किया जाएगा कि आपको मार्क्स ज्यादा देने हैं और दूसरे बच्चे को मार्क्स कम देने हैं? तो ये जो लाइंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। ये लाइंस या तो आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि उसमें आपने यूज नहीं करनी है, याद रखिएगा। लेकिन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके अंदर आप इन्वर्टेड कॉमास में अगर ये लाइंस लिखेंगे तो आपको फुल आउट ऑफ फुल नंबर मिल सकते हैं। तो पहली लाइन क्या है? शोज एंड हाईलाइट्स द इमोशनल पेन कोज्ड बाय सेपरेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड ऑल्सो शोज द स्ट्रेंथ ऑफ पेरेंटल लव। तो इसमें क्या हाईलाइट किया गया? यही हाईलाइट किया गया कि इमोशनल पेन है, सेपरेशन है। ठीक है, अगली देखिए आप, टीचेस दैट काइंडनेस, सिंपैथी एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स सफरिंग कैन चेंज हार्ट्स। तो बेटा जो सहानुभूति है वो दिल बदल सकती है, यानी कि जो आपके हार्ट के अंदर जो फीलिंग्स है उसको चेंज किया जा सकता है। तो इन लाइंस को अगर आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये लाइंस लिखनी का है मैंने फिर बता दिया आपको, और दोबारा फिर बता रहा हूं कि जहां पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा वहां पर आप इन लाइंस का यूज कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है हाईलाइट्स द इंपोर्टेंस ऑफ सेंसिटिविटी एंड काइंडनेस इन पब्लिक सर्विस, रिमाइंड्स अस दैट होप एंड लव कंटिन्यू इवन आफ्टर डेथ। होप और लव हमेशा चलेंगी और यहां तक कि आफ्टर डेथ भी चलेंगी, याद रखिएगा। शोज दैट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफन कम्स टू लेट, और जो ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग है ना हमेशा लेट आती है। जब तक आपको समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्यारे बच्चों, जब आपके टीचर्स आपसे कह रहे होते हैं कि पढ़ लो बोर्ड का एग्जाम आ गया, बहुत नजदीक बोर्ड का एग्जाम आ गया, तब तक आपको समझ में नहीं आती। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आएगा ना सामने और जब आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन का आंसर तो आता ही नहीं, तब एहसास होगा कि जो गुरुजी ने कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था, समय रहते हुए आपको पढ़ लेना चाहिए। अगर समय आज से चला गया
तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ पर है। कन्वेज दैट लव एंड होप कैन ट्रांसेंड डेथ। जो प्यार है, लव, जो आशा है, ये बियॉन्ड है बेटा, किससे बियॉन्ड, डेथ से भी परे है। तो ये जो लाइंस हैं इनका यूज आप कर सकते हैं। तो अब समय आ गया है इसकी समरी का, जो बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब तक आपको कहानी नहीं पता होगी, जब तक आपको स्टोरी नहीं पता होगी, तो आप क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब जो समरी चलने जा रही है, अब वो समरी को आप ध्यान से सुनिएगा, तभी आप क्वेश्चन के सारे जो आंसर्स हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि इससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो स्टोरी स्टार्ट होती है। द स्टोरी बिगिंस बाय इंट्रोड्यूसिंग कोचमैन अली। तो सबसे पहले शुरुआत में, जैसे मैंने आपको करेक्टर में बताया था कि कोचमैन अली कौन थे, एक बहुत बड़े शिकारी, इतने बड़े शिकारी, इतने बड़े शिकारी कि जो उनके साथ में जाने वाले शिकारी थे, जब तक वो सोचते किसके ऊपर, जब तक वो सोचते कि हाँ वो जो पैट्रिस है वो मेरे पास होना चाहिए, इतने में तो वो पैट्रिस कोचमैन अली के बैग में होता। इस प्रकार के जो शिकारी थे। An old poor man lives a simple life and has spent many years serving others. Ali is shown as a man who has seen life closely and has experienced both strength and weakness. लाइफ को यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों प्रकार से समझा। किसने? कोचमैन अली को। क्योंकि एक बूढ़ा इंसान जो पिछले कई सालों से पोस्ट ऑफिस जा रहा था, सोच के देखिए, बेशक आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, प्रलय आ जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन उसने पोस्ट ऑफिस जाना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको पता था कि एक दिन तो मेरी बेटी की लेटर आएगी, एक दिन तो मेरी बेटी की लेटर आएगी। अब थोड़ा सा हम अली की पास्ट लाइफ के बारे में बता देते हैं आपको। इन हिज यंगर डेज अली वॉज अ फेमस हंटर। ही लव्ड हंटिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड टुक प्राइड इन हिज स्किल। एट दैट टाइम अली वाज स्ट्रॉन्ग, फियरलेस एंड इनसेंसिटिव। ही नेवर अंडरस्टूड द पेन ऑफ एनिमल्स और द इमोशंस ऑफ लव एंड सेपरेशन। देखिए कितनी अच्छी लाइन बताई गई है प्यारे बच्चों। He never understood the pain of animals. याद रखिएगा, he never understood the pain of animals or the emotions of love and separations. याद रखिएगा, emotions of love and separation. तो प्यारे बच्चों, उस समय उसको कोई फिक्र नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई इमोशंस नहीं थे। जब वो शिकारी था, शिकार करता था, एनिमल्स का शिकार करता था, बर्ड्स का शिकार करता था, लेकिन उसके अंदर कोई फीलिंग्स नाम की चीज नहीं थी। लेकिन फीलिंग्स जब कब आती है? जब आपके साथ कुछ ऐसा हो, तो उसके बाद ही तो फीलिंग्स आएगी ना। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या हुआ? अब देखिए, अलीज लाइफ चेंजेस। उसकी लाइफ चेंज हुई। कहां से हुई? After his only daughter Miriam grows up and gets married. तो जो इसकी बेटी थी, उसकी शादी हुई पंजाब के एक सोल्जर के साथ में। देखिए बेटा, पंजाब के एक सोल्जर के साथ में उसकी बेटी की शादी हुई, और तब से उसकी लाइफ में चेंज आया। और वो चेंज कैसे आया? शी गोज टू अ फार ऑफ प्लेस एंड लीव्स अली कंप्लीटली अलोन। दिस सेपरेशन मेक्स अली रियलाइज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, द डीप इमोशनल बॉन्ड बिटवीन अ पेरेंट एंड द चाइल्ड। अब यहां से चेंज है बेटा। देखिए, Ali completely alone. This separation makes Ali realize something very important, the deep emotional bond between a parent and a child. प्यारे बच्चों, आपको पता ही है, पेरेंट और अ चाइल्ड। पेरेंट की बात इसलिए कही क्योंकि फादर फिगर को दिखाया गया है। तो क्या होता है, जो बॉन्ड होता है अपने पिता के साथ अपनी बेटी का, वो बहुत ज्यादा होता है। और पिता को एहसास तब होता है जब उसकी बेटी उससे दूर चली जाती है। जब तक उसकी बेटी उसके पास में होती है, तब तक शायद पिता को इंपॉर्टेंस का एहसास ना होता हो। लेकिन जैसे ही बेटी की शादी हुई पंजाब रेजिमेंट के एक सोल्जर के साथ में, तब उसको एहसास हुआ, क्योंकि जो उसकी बेटी थी वो उससे दूर चली गई और उसकी कोई लेटर नहीं आई। नाउ अली बिगिंस टू अंडरस्टैंड द पेन दैट एनिमल्स मस्ट हैव फेल्ट व्हेन ही हंटेड देम। हिज हार्ट बिकम्स सॉफ्ट एंड इमोशनल। अब एहसास हुआ कि बिछुड़ना क्या होता है, बच्चे का जाना क्या होता है। जब तक वो एनिमल्स और बर्ड्स का शिकार करता था, तब तक उसको एहसास नहीं होता था कि वो कितना गलत काम कर रहा है। शिकार नहीं करना चाहिए, बेगुनाह जानवर को, बेगुनाह पक्षियों को नहीं मारना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसकी डॉटर के साथ में उसका अलगाव हुआ, जैसे उसकी डॉटर उससे दूर चली गई, तब उसको एहसास हुआ कि वाकई जो ये काम है, ये काम नहीं करना चाहिए था। अब उसके बाद होता क्या है प्यारे बच्चों?
Visit to the post office after Miriam's marriage. Ali starts visiting the post office every day. हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन उसने पोस्ट ऑफिस विजिट ना किया हो। मैंने आपको पहले ही बताया, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, परले आ जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन अली पोस्ट ऑफिस जाना नहीं छोड़ेगा। हर एक दिन वो पोस्ट ऑफिस गया, केवल किस लिए? अपनी डॉटर की लेटर के लिए। He hopes that one day his daughter will send him a letter for Ali. The letter becomes a symbol of hope and love. याद रखिएगा, सीबीएसई में क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है, तो ध्यान से देखिए। जो लेटर है, becomes a symbol of hope and love. तो प्यारे बच्चों, ये जो लेटर है, ये क्या है? ये ध्यान से देखिए, becomes a symbol of hope and love. तो बेटा, ये जो लेटर है, ये लेटर क्या है? इस लाइन को, द लेटर बिकम्स अ सिंबल ऑफ होप एंड लव, तो पूछ लिया जाएगा सीबीएसई में, क्या होप एंड लव का सिंबल है? तो वहां पर आपको आंसर आना चाहिए द लेटर। क्या है? द लेटर। तो इसके बाद में प्यारे बच्चों क्या हुआ? इवन दो ही इज ओल्ड एंड वीक, अली वॉक्स स्लोली टू द पोस्ट ऑफिस विदाउट फेल। हिज वेटिंग शोज हिज पेशेंस, फेथ एंड अनकंडीशनल लव। अब देखिए ध्यान से, बुजुर्ग इंसान है, काफी ज्यादा बुजुर्ग है। ऐसा नहीं कि मौसम चेंज ना हुआ हो, मौसम बारिश का भी हो सकता है, मौसम तूफान का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सर्दी हो सकती है, गर्मी हो सकती है, सब कुछ चेंजेस हो सकता है, लेकिन अली पोस्ट ऑफिस जाना नहीं छोड़ सकता। अली पोस्ट ऑफिस जाना नहीं छोड़ सकता। तो वो चीज क्या शो कर रही है? पेशेंस। किसका पेशेंस प्यारे बच्चों? पेशेंस कोचमैन अली का, फेथ कोचमैन अली का, और प्यारे बच्चों अनकंडीशनल लव किसका? कोचमैन अली का। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये वो इंसान है, ये वो इंसान है जिसने ये परवाह नहीं की सर्दी हो या गर्मी हो, लेकिन पोस्ट ऑफिस जाएगा ही जाएगा। और क्यों जाएगा? अपनी बेटी के लेटर के लिए। अब बेटा, जब ये पोस्ट ऑफिस जाता था, तो जाहिर सी बात है, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज होंगे बेटा, आखिर वो भी पहचान जाएंगे। हर एक इंसान पोस्ट ऑफिस का इसको जानने लग गया था, पहचान लग गया था। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा इंसान था जो डेली पोस्ट ऑफिस आता था, डेली पोस्ट ऑफिस आता था। प्यारे बच्चों देखिए, द पोस्ट ऑफिस स्टाफ, स्पेशली द पोस्टमास्टर, ट्रीट अली बैडली। तो प्यारे बच्चों, इन्होंने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। स्पेशल पोस्ट मास्टर की बात की गई है। क्यों? क्योंकि जब ये दिल्ली जाता था तो उनको भी लगता था पता नहीं कहां से बूढ़ा रोज आ जाता है और पता नहीं किस लिए आता है, ना तो इस बूढ़े की लेटर आनी ना कुछ, और ये हमें तंग करने के लिए आता है। तो दे लाफ एट हिम, मजाक उड़ाया करते थे, एंड कॉल हिम मैड, और उसको पागल बोला जाता था। बताओ, बुजुर्ग इंसान जो अपनी बेटी के लेटर के लिए आ रहा है, उसको पागल घोषित कर दिया जाता था, पागल घोषित कर दिया जाता था। देखिए यहाँ पे क्यों पागल घोषित कर दिया जाता था? क्यों? Call him mad because he keeps asking for a letter that never arrives. क्यों? क्योंकि केवल उसकी एक ही गलती थी कि एक पिता की क्या गलती थी? पोस्ट ऑफिस में जाके बस ये पूछना कि भैया क्या मेरी बेटी का लेटर आया है? क्या मेरी बेटी का लेटर आया है? एक बुजुर्ग, एक पिता की जो फीलिंग्स होती है, वो क्या समझेंगे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज? नहीं समझेंगे। They fail to understand Ali's emotions. Ali never argues or becomes angry. He remains quite respectful and dignified, which shows his inner strength. तो प्यारे बच्चों, शायद स्ट्रेंथ नहीं आया, लेकिन वो आपने लिख लेना है, इनर स्ट्रेंथ। As time passes, Ali becomes weaker and sicker. जैसे ही समय गया, अब धीरे धीरे बेटा अली की उम्र भी ज्यादा होने लग गई, क्योंकि ये बात केवल 4 या 5 दिन की नहीं है, ये बात सालों की है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बेचारे के पास कोई लेटर नहीं आई, और लास्ट में अली हो गया बीमार। ध्यान से देखिए, वीकर एंड सिकर। But his hope does not die. Before his death, he gives 5 gold coins to Lakshmi Das. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मैंने आपको पहले ही बताया था जब आपने लक्ष्मीदास का कैरेक्टर देखा था कि आखिर लक्ष्मीदास के कैरेक्टर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। क्योंकि ध्यान से देखिए, ही गिव्स 5, हाउ मेनी? 5। सीबीएसई में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि कितनी गोल्ड कॉइन्स दी थी, या गोल्ड कॉइन्स की जगह 5 गोल्ड गिन्नीज दी थी, याद रखिएगा। तो 5 गोल्ड कॉइन्स टू लक्ष्मीदास। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्यों दी थी? क्वेश्चन ये भी आएगा कि क्यों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि लास्ट में अली ने 5 गोल्ड गिनीज लक्ष्मीदास, जो कि एक सिंपल सा कलर था, साधारण सा कलर था, और उसको दे दी? क्यों दे दी? सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिए, रिक्वेस्टेड हिम टू प्लेस हिज डॉटर्स लेटर ऑन हिज ग्रेव। ओ माय गॉड, ऐसा इंसान जिसको पहले ही पता लग गया था कि अब मैं दोबारा पोस्ट ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि मैं इतना बीमार हो चुका हूं, मैं इतना बीमार हो चुका हूं कि दोबारा पोस्ट ऑफिस नहीं आऊंगा। ये देखिए, बेचारा बेड रिडन हो चुका है, बेड रिडन हो चुका है। और इसने क्या किया, इसके पास जो 5 गोल्ड गिनीज थी, लास्ट में थक हार के उसने वो 5 गोल्ड गिनीज किसको दे दी? लक्ष्मीदास को। एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसको? लक्ष्मीदास को। तो प्यारे बच्चों, ये लक्ष्मीदास इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैसे याद करना है? लक्ष्मी दी किसको? लक्ष्मीदास को। लक्ष्मी दी किसको? लक्ष्मीदास को। लक्ष्मी दी किसको? लक्ष्मीदास को। तो 5 गोल्ड गिनीज दी इस लक्ष्मीदास को, और उससे रिक्वेस्ट की कि मेरी बेटी का लेटर अगर आ गया तो प्लीज उस लेटर को मेरी कब्र पर चढ़ा देना। सोच के देखो कि ऐसा इंसान जिसको ये पता लग गया था कि अब मैं दोबारा पोस्ट ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, जो इतने सालों से पोस्ट ऑफिस आ रहा था, उसको ये एहसास हो गया कि अब ये दोबारा पोस्ट ऑफिस नहीं आ पाएगा। तो इसने जो भी कमाया था, जो 5 गोल्ड गिनीज थी, वो इसने किसको दे दी? लक्ष्मीदास को दे दी, केवल इसी आस में कि अगर मेरी बेटी का लेटर आए तो मेरी कब्र पर चढ़ा देना। कहां चढ़ा देना? कब्र पर चढ़ा देना। दिस एक्ट शोज अली सेल्फलेसनेस एंड ट्रस्ट, यानी कि उसका जो ट्रस्ट था वो किसके ऊपर था? लक्ष्मीदास के ऊपर था। और उसको ये लगा कि जो लक्ष्मीदास है केवल वही इंसान है जो इसकी कब्र के ऊपर क्या चढ़ा सकता है प्यारे बच्चों? यानी कि वो लेटर चढ़ा सकता है। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ प्यारे बच्चों, ऐसा ही हुआ। और ये एहसास तब हुआ पोस्ट मास्टर को जब उसकी अपनी बेटी जो दूसरे गांव में बीमार थी, किसकी? पोस्ट मास्टर की। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, पोस्ट मास्टर की जो अपनी बेटी थी वो दूसरे गांव में बीमार थी, और उसकी बेटी का जब लेटर नहीं आया तो पोस्ट मास्टर को रियलाइज हुआ कि वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तब उसको याद आया उस कोचमैन अली का कि मेरे पास तो चंद दिनों से मेरी बेटी की लेटर नहीं आई और मैं इतना परेशान हो चुका हूं। और उस बूढ़े का क्या, जो इतने सालों से यहाँ पे आ रहा था अपनी बेटी का लेटर ढूंढने के लिए, केवल अपनी बेटी का लेटर पाने के लिए। तो उसके बाद पोस्ट मास्टर ने लक्ष्मीदास से बात की, और दोनों के दोनों, बेटा ध्यान से देखिए, दोनों के दोनों कहाँ गए? कोचमैन अली की कब्र पर गए, और वहां पर इन्होंने क्या रखा? कोचमैन अली की लेटर रख दी। तो प्यारे बच्चों, ये जो स्टोरी है यहीं खत्म होती है। अगर आपका कोई भी डाउट हो, स्टोरी से रिलेटेड कुछ भी हो, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी यूट्यूब चैनल है हमारा, भास्कर एकेडमी कुरुक्षेत्र के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको फ्री जो पीडीएफ चाहिए, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई, तो आप अपना नंबर भेज सकते हैं और आपके नंबर पे वो पहुंचा दी जाएगी। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।